हेलो लर्नर्स। इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मॉडल ऑफ ओबी। कोई भी साइंस होती है, कोई भी रिसर्च होता है, कोई भी डिसिप्लिन होता है, वो एक पर्टिकुलर मॉडल से काम करता है। तो जैसे हमने पहले अप्रोचेस देखी ओबी को पढ़ने की, डिफरेंट अप्रोचेस, कुछ हम लोगों ने अजम्पशंस देखे कि कुछ बेसिक अजम्पशंस लेके हम जिस तरह से ओबी बनाते हैं। तो क्या इन अजम्पशंस को और इन अप्रोचेस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ मॉडल ओबी का हमारे सामने कैसा एक मॉडल उभर के आता है, उसकी बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो ओबी का मॉडल जैसे हम लोगों ने पहले देखा, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट एक इंडिविजुअल का बिहेवियर, उसके अपने इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स होते हैं। हर एक इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है, उसका अपने परसेप्शंस, उसका अपना नजरिया होता है, उसका हर एक इंसान का अपना अपना एटीट्यूड होता है। हर एक की लर्निंग की स्पीड अलग होती है। एवरीबडी लर्न्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन स्पीड, देयर ओन टेक्निक्स, लर्निंग मेथड्स हर एक इंसान अलग प्रेफर कर सकता है। हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड को ये वीडियो लेक्चर्स के थ्रू सुनने में ज्यादा इजी रहता हो, और कोई दूसरा फ्रेंड हो जिसको सिर्फ रीड करके या खाली एक बार रिवाइज करके, गो थ्रू करके ज्यादा अच्छे से लर्निंग आती हो। कुछ लोग क्लास में ज्यादा ध्यान देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स, बिकॉज उनको क्लासरूम में सुनना और क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन लेना ज्यादा अच्छा लगता है। कुछ लोग सेल्फ स्टडी प्रेफर करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस में भी हर किसी की लर्निंग अलग होती है, हर किसी का मोटिवेशन अलग होता है। कोई पैसे के लिए काम कर रहा है, कोई प्रेस्टीज के लिए काम कर रहा है, कोई अपने आप के लिए सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो इन सब से एक इंडिविजुअल का बिहेवियर बनता है। ग्रुप का बिहेवियर कैसे बनता है? तो ग्रुप बिहेवियर जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर टॉपिक्स आते हैं ग्रुप डायनामिक्स, लीडरशिप, ग्रुप में किस तरह की लीडरशिप काम कर रही है, कौन सी लीडरशिप इफेक्टिव है, व्हाट आर द पावर एंड पॉलिटिक्स इक्वेशंस दैट आर गोइंग ऑन इन द ग्रुप। कम्युनिकेशन ग्रुप का कैसा है, इज देयर अ ओपन कम्युनिकेशन और इज इट अ क्लोज्ड कम्युनिकेशन, वन वे है, टू वे है, तो व्हाट इज द कम्युनिकेशन चैनल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ द कॉन्फ्लिक्ट्स आर मैनेज, इससे पूरा का पूरा एक ग्रुप का बिहेवियर डिफाइन होता है। और ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करने के लिए हमारे को स्टडी करना पड़ता है द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के क्या चेंजेस हो रहे हैं, डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना किस स्टेज पे है इस समय, इज इट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन और इज इट अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन और इज इट अ मैच्योर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इन सब चीजों से आपके ये तीनों एस्पेक्ट्स निकलते हैं। अब ये तीनों एस्पेक्ट्स किस तरह से एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं? तो इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है ग्रुप बिहेवियर को, और तो और इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द ग्रुप बिहेवियर। मतलब कि आप हो सकता है कि अकेले में एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक तरीके से बिहेव करे, बट वहीं पे अगर आपके साथ आपका ग्रुप है, आपके फ्रेंड्स है, आपके कलीग्स है, तो आप थोड़ा सा अलग रिएक्शन दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई, अगर आपको, आप ऐसे ही चल के जा रहे हो, दिस इज जस्ट अ बेसिक एग्जाम्पल, अगर आप वॉक करके जा रहे हो, अपने ऑफिस में जा रहे हो, और अगर आपको ऑफिस का वॉचमैन अगर आपको गुड मॉर्निंग बोलता है, एंड इफ यू आर इन अ बैड मूड, तो हो सकता है कि आप उसके गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दो। बट वहीं पे अगर आप अपने कलीग्स के साथ जा रहे हैं, चार पांच कलीग्स आपके जा रहे हैं, या अगर आप अपने बॉस के साथ या अपने मैनेजर्स के साथ जा रहे हैं, और वहां पे अगर आपको वॉचमैन गुड मॉर्निंग बोलता है और आप देखते हैं कि आपके कलीग्स ने गुड मॉर्निंग बोला है, तो यू विल ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस बाय इट, and you will be saying good morning as well, even if you are in a bad mood or not. So ये एक बहुत लूज एग्जाम्पल है, बट हमारा बिहेवियर औरों के सामने अलग होता है, अकेले में अलग होता है, ये हमने देखा है। इट इज क्वाइट नेचुरल। नाउ ग्रुप का जो बिहेवियर होता है, इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द बिहेवियर ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अगर टीम्स, डिपार्टमेंट्स, पूरे के पूरे सेक्शंस अगर ऑर्गेनाइजेशन में अनहैप्पी है, तो ऑर्गेनाइजेशन में अनरेस्ट होगा। वहीं पे अगर सारे डिपार्टमेंट ठीक ठाक काम कर रहे हैं, सारी टीम, सारे ग्रुप अगर ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चलता रहेगा। ये इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मतलब अगर नेगेटिविटी घूम रही है तो नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, अगर पॉजिटिविटी घूम रही है तो पॉजिटिव बढ़ती जाएगी। इट इज फेल्ट ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल इफेक्टिवनेस। एंड अगेन, अगर ऑर्गेनाइजेशन तरक्की कर रहा है, अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चल रहा है, तो ऑब्वियसली सब स्टेक होल्डर्स भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव फील करते हैं। वहीं पे अगर ऑर्गेनाइजेशन में खिटपिट होती रही, अनबन होते रहे, तो सारे स्टेक होल्डर्स को कहीं ना कहीं डिस्प्लेजर फील होता है। तो ये आपका मॉडल ऑफ वो भी कुछ इस तरह से दिख रहा है। हमने जैसे बात की, इंडिविजुअल बिहेवियर बनता है पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, लर्निंग एक्सेट्रा। ग्रुप बिहेवियर बनता है ग्रुप डायनामिक्स, टीम लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग वगैरह वगैरह से। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के हम लोगों ने जो डायमेंशंस देखे, तो इन सब से आपका इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बनता है। बट अब इस मॉडल को ध्यान से देखिए, हर एक एरो यहाँ पे बाय डायरेक्शनल, हर एक एरो के यहाँ पे बाय डायरेक्शनल चल रहा है। जैसे अगर इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उससे ग्रुप का बिहेवियर इफेक्ट हो रहा है,
पर ग्रुप से इंडिविजुअल का भी अफेक्ट हो रहा है, ग्रुप से ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट हो रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन से दोबारा ग्रुप के अंदर भी इसका फीडबैक आ रहा है। एंड ओवरऑल आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस बनती है, या तो ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो अगेन ये लूप होता है, एंड इट अगेन गोज बैक और वापस से इन फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है, आपकी टीम बिल्डिंग बनती है, कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं। वहीं पे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस अगर रिड्यूस हो रही है, खराब हो रही है, तो ये नेगेटिव लूप जाएगा, जिससे आपस में झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। सो इट इज अ रोटेटिंग साइकिल। सो हमसे हमारा ग्रुप बनता है, हमारे ग्रुप से हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनता है, बदले में हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हम दोबारा लाइक हम वी आर द पार्ट एंड द होल ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक छोटा सा ये मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, बिकॉज जीटीयू के अंदर सिलेबस के अंदर ये दिया हुआ है, तो दैट्स द रीजन आई वांटेड टू एड्रेस दिस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर जो ओबी का है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से वी विल बी टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स। उसके बारे में हम देखेंगे मैनेजर्स के क्या रोल होते हैं, किस तरह के मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं, हम उसको और थोड़ा बारीकी से थोड़ा डिटेल से देखेंगे। सो प्लीज क्लिक ऑन द नेक्स्ट वीडियो टू वॉच द टू लर्न अबाउट मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स।